बच्चों की आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कड़क रोटी। कोई इसे कड़क रुमाली रोटी कहता है, कोई इसे करारी रोटी कहता है, कोई इसे पापड़ रोटी कहता है। लोग इसे तरह तरह के नामों से जानते हैं और ये बहुत टेस्टी होती है। आप इसे स्टार्टर की तरह भी खा सकते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं और आप उनके सामने इन्हें सर्व करते हैं तो वो पहले यही देखते रह जाएंगे कि आपने उनके सामने क्या सर्व किया है, पर जब वो उसे खाएंगे तो आप वाहवाही के एकदम हकदार होंगे। बहुत आपकी वाहवाही होगी। एकदम कड़क, मसालेदार, एकदम पापड़ की तरह। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिलें। तो चलिए हम अपनी करारी रोटी बनाना शुरू करते हैं। कड़क रोटी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी मैदा। आपने जितना मैदा लेना है बिल्कुल उसका हाफ आटा लेना है। इससे 3 कड़क रोटी बन जाएंगी। अब हम इसमें ऐड करते हैं स्वाद अनुसार नमक और अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं जिससे ये नमक, मैदा और जो आटा है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब इसमें ऐड कर लेते हैं 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल के बदले देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल ना करें। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। देखिए जो हमारा तेल है वो मिक्स हो गया है। हमने लिया है नॉर्मल पानी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसे हम रोटियों के लिए आटा तैयार करते हैं वैसा ही हमने इसके लिए आटा गूंदना है। आटा ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा तो ढंग से हमारी रोटी बनकर तैयार नहीं होगी। तो देखिए जो हमारा आटा है अच्छी तरह से गूंद गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा अपने हाथ से तेल लगा देते हैं जिससे ये थोड़ा सा इसके ऊपर पपड़ी ना आए। और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हमारे हो गए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं हमारा आटा कैसा है। देखिए उंगली से आपको पता चल रहा होगा कि हमने कितना ढीला आटा बनाकर तैयार किया है। अच्छी तरह से एक बार इसे थोड़ा सा हम हाथों से गूंद देते हैं। तो देखिए ये हमारा जो आटा है अच्छी तरह से हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक तोड़ते हैं लोई। अब अपनी लोई को हम थोड़ा सा आटे से डस्ट कर लेते हैं और इसको हम अब बेलना शुरू करते हैं। इस रोटी को हमने इतना पतला बेलना है जितना आप बेल सकते हो, क्योंकि ये रुमाली रोटी है। रुमाली रोटी को हमने उतना जितना आप पतला बेल सकते हो ना उतना आप पतला बेल दें आप इसे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो आटा है वो बहुत ढीला नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ढीला होगा तो वो बहुत पतला बेलने पे आपका चिपक जाएगा। देखिए जो हमने अपनी रोटी को बेला है तो जो मेरे नीचे का जो टेबल का ये प्रिंट है वो भी हमारी रोटी में से दिखाई दे रहा है। इससे पता चलता है कि रोटी मैंने कितनी पतली बेली है। तो अब हम चला लेते हैं अपनी गैस। आपने जो अपनी गैस जलानी है बिल्कुल स्लो गैस चलानी है, बिल्कुल सिम गैस। और उस पर रख देते हैं हम अपनी कढ़ाई। कढ़ाई को आपने रखना है इस पर उल्टा और इसे 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा हम गर्म होने देते हैं। उसके बाद अब हम इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। हमने ग्रीस कर लिया है। अब हम इस पे अपनी रोटी डालते हैं। ध्यान से आपने अपनी रोटी को अच्छी तरह से फैला देना है ताकि ये बल ना आए इस पे। देखिए मैंने जो अपनी रोटी है उसको अच्छी तरह से फैला दिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा रोटी वाले कपड़े से इसे दबाते हैं।
आपने याद रखना है कि हमने रोटी को फुलाना नहीं है। ऊपर से जो हमारी रोटी का कलर था वो चेंज हो गया। अब हम इसको एक बार पलट देते हैं। अब पलटने के बाद आपने बिल्कुल भी अपनी रोटी को नहीं पलटना है और आपने अपनी रोटी को बिल्कुल फूलने नहीं देना है। बिल्कुल धीमी गैस पर, तेज़ गैस भी नहीं करनी है। अगर आप तेज़ गैस कर देंगे तो ये एकदम फूल जाएगी और इसमें जो क्रिस्पीपन है, जो करारापन है, वो नहीं आएगा। आपने ये जो बबल्स आ रहे हैं, इन बबल्स को हटाना है, इसी से ये कड़क होती है। ऐसे ही दबाते हुए जहाँ जहाँ बबल आते हैं, बबल्स को हटाते हुए आपने रोटी को घुमाते हुए अच्छी तरह से तैयार करना है। ऐसा करने में हमें कम से कम 3 से 4 मिनट लग गए हैं। अब हम अपनी कढ़ाई को सीधा कर लेते हैं और फिर से इस रोटी को इसमें रख देते हैं, जिससे ये जो बाहर का हिस्सा था, अगर आपका ठीक से नहीं पका है तो वो हो जाएगा, वो भी ठीक से पक जाएगा। तो हल्के हाथों से हम उसको दबाते हुए, जिससे क्या है कि बाहर का हिस्सा भी अच्छी तरह से पक जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा। और चलाते हुए, अब हमारी रोटी है वो फूलेगी नहीं, क्योंकि हमने उसे पहले ही 4 मिनट एकदम धीमी गैस पर बनाया था। तो देखिए बिल्कुल एकदम जैसे पीछे का जो हिस्सा था ना कढ़ाई का, वैसे ही इसने हमारी रोटी ने शेप ले ली है। अब हमने लिया है देसी घी। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपनी इस कड़क रोटी को थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। अब हम इस पे डालते हैं थोड़े से मसाले। मसालों में मैंने डाला है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करते हैं हर जगह पे। अब थोड़ा सा डालते हैं हम नमक। आप नमक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काला नमक, सफ़ेद नमक, जो आपका दिल करे। और अब थोड़ा सा अपनी चुटकियों से डालते हैं इसमें चाट मसाला। अब हमने जो अपनी प्याज थी उसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ी सी प्याज डाल देते हैं, जैसे मैं डाल रही हूँ बिल्कुल आप ऐसे डालें। अब इसमें ऐड करते हैं बारीक कटा हुआ खीरा और अब ऐड करते हैं बारीक कटे हुए टमाटर। इससे क्या है कि जो हमारी ये कड़क रोटी है एकदम कलरफुल हो जाती है। और थोड़े से ऐड कर देते हैं इस पे अनार के दाने। और अब मैंने ली है थोड़ी सी नींबू वाली भुजिया और इसको इस पे डाल देते हैं। उससे क्या है कि जो हमारी ये नींबू वाली भुजिया है, इसमें खट्टापन भी है, नमक भी है, मिर्ची भी है। जो हमने टमाटर डाले थे या जो हमने खीरा डाला था, उस पे अलग से आपको कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं आपको ये रोटी तोड़कर दिखाती हूँ। तो देखिए कैसे एकदम आवाज़ आई है, एकदम हमारी जो रोटी है एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। और इसकी थिकनेस देखिए एकदम पतली है। आप कोशिश करिए जितनी पतली हो सकती है आप उतनी पतली रोटी इसे बनाने की कोशिश करें। जिस तरह से मैंने अपनी कड़क रोटी को कुछ चीज़ों के साथ इसको सजा दिया है, आप चाहें तो बिना कुछ सजाए ऐसे ही जैसे हमने मसाले स्प्रिंकल किए थे, आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप चाहे प्लेन तरह से खा लें, चाहे ऐसे खा लें, दोनों तरह से जो हमारी कड़क रोटी है वो बहुत टेस्टी लगती है। बस आपने इस चीज़ पर ही ध्यान देना है कि जो आपकी गैस है एकदम मीडियम रहनी चाहिए है और उस पर बबल्स नहीं आने चाहिए। हमने बबल्स को लगातार तोड़ते रहना है जिससे हमारी रोटी फूले ना। आप अगर इन्हीं चीज़ों का ठीक से ध्यान रखेंगे तो आपकी कड़क रोटी एकदम मज़ेदार और बड़ी टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो आप भी इसे अपने घर पर बनाइए। कैसी बनी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फेसबुक पर मेरे पेज को लाइक और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो करें। फिर किसी वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय।